महाराज जी, लोग तो कहते हैं कि जिह्वा से नाम जप करने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। कहते कर में तो माला फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनुआ तो चहु दिस फिरे, यह तो सुमिरन नाहि। कुछ लोग कहते हैं हाथ में माला चल रहा है, जीभ में नाम चल रहा है, मन संसार में घूम रहा है, इससे तो कोई लाभ मिलेगा नहीं। जब अधिक समय तक हम नाम जपते हैं तो मन नाममय हो जाता है। इसलिए तुम ऐसी बातें मत सुनो, निरंतर नाम जपने का अभ्यास जिह्वा से ही करो, तुम्हारा मन भगवदाकार हो जाएगा। तो महाराज जी सुनते हैं भगवदाकार वृत्ति बड़ी महिमामयी है, तो ये कैसे आती है? कैसे भगवदाकार वृत्ति आती है? तीव्र अभ्यास और निरंतर स्मरण से। जब क्षण क्षण में वृत्ति हमारी भोगों की तरफ जाती है, उस वृत्ति को हटाकर हम नाम में लगाते हैं तो नामाकार वृत्ति, एक एक वृत्ति जब नाम में लगने लगती, नामाकार वृत्ति प्रभु के रूप में लगने लगती तो भगवदाकार वृत्ति, तत्व चिंतन में लगती है तो ब्रह्माकार वृत्ति। इसलिए विशेष प्रयत्नशील उपासक वृत्तियों को भगवदाकार कर लेता है। प्रयत्नशील, बार बार मन संसार में जा रहा है, उसे हटाकर नाम में लगाते हैं, बार बार नाम में लगाते हैं, धीरे धीरे वृत्तियां नाम में हो जाती है। जब स्वतः एक एक वृत्ति नाम में हो जाती है तो भगवदाकार, मंत्राकार, नामाकार, ब्रह्माकार ऐसे शब्दों से कहा जाता है। ये केवल बातें बनाने से नहीं होता, पुरुषार्थ, तुम्हें भगवत कृपा से सामर्थ्य मिली है ऐसी। उपासक प्रधानता कृपा की मानता है, अपने पुरुषार्थ की नहीं। पूरा प्रयास करके भगवदाकार वृत्ति का, और फिर उसमें देखता है कि बड़ी कृपा है। ये जो पुरुषार्थ हो रहा है ये गुरु कृपा से हो रहा है, ये भगवत कृपा से हो रहा है। भगवान की आज्ञा समझकर पुरुषार्थ करे और उससे लाभ हो तो भगवत कृपा समझे। आपका तात्पर्य यही है ना? हां हां, यही सिद्धांत है। ऐसा ही करना चाहिए। ऐसा करने से अभिमान नहीं होता। क्या कि प्रभु की आज्ञा है कि मनुष्य जन्म में भगवत प्राप्ति करे, गुरु की आज्ञा है कि इस उपासना के करने से भगवत प्राप्ति होती। तो हमें जितना पुरुषार्थ मिला है, सामर्थ्य मिली, हम पूरी सामर्थ्य लगाकर साधना करते हैं, नाम जप करते हैं, पर हम ये देखते हैं कि ये सब भगवत कृपा से हो रहा है। प्रभु की कृपा से ही हमारी भजन मार्ग में रुचि हुई, भजन बना, पुरुषार्थ बना, इस सब कृपा से। तो अभिमान नहीं आएगा। महाराज जी, आप तो नाम जपने के लिए कह रहे हैं, लेकिन बहुत से विद्वान लोग नाम नहीं जपते। क्यों नहीं जपते? भैया, नाम जप करना तुमने कोई साधारण समझ रखा है? भगवत कृपा के बिना भगवान नाम नहीं लिया जा सकता। हरिवंश कृपा, हरिवंश कहें, हरिवंश कहें, हरिवंश लहें। अनुरागात्मिका भक्ति का परिचय नहीं मिला, उसमें नहीं, तब तक ये सब चलता है। थोड़ी देर ये, थोड़ी देर ये, थोड़ी देर इनकी उपासना, इनका कीर्तन, इनकी चालीसा, इनका पाठ, ये प्रारंभिक भक्ति। लेकिन प्रेम लक्षणा भक्ति में जाकर के वो समिट जाता है, अपने इष्ट देव के नाम रूप लीला धाम में अनन्य हो जाता है। क्या नाम जप और संकीर्तन मात्र से शुद्ध ज्ञान प्राप्त हो सकता है, या फिर और कोई साधन करना पड़ता है? अगर वो नाम जप और नाम कीर्तन करता है तो ज्ञान इच्छु होने पर उसे शुद्ध ज्ञान हो जाएगा। उसके अंदर अगर ज्ञान प्राप्ति की इच्छा है तो शुद्ध ज्ञान प्रकट हो जाएगा, वेदांत वाला। और अगर प्रेम इच्छुक है तो प्रेम प्रकट हो जाएगा। उसकी इच्छा क्या है?
और अगर विषय की चाह है किसी कामना की तो उसकी पूर्ति हो जाएगी। ज्ञान और प्रेम इसका परिचय अभी नहीं मिलेगा। जब तक कोई वासना रहती है, इच्छा रहती है, तो पहले उसकी पूर्ति होती है, फिर जब उससे वैराग्य होता है, नाम कीर्तन नाम जब चलता है, तब आगे जो उसके अंदर भाव बनता है भक्ति का या ज्ञान का, वही जागृत हो जाता है। अंतःकरण नाम कीर्तन से, नाम जप से बहुत जल्दी शुद्ध होता है, इसलिए शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति उसको प्राप्त हो जाती है। अगर ज्ञान इच्छु है तो भाव उसके अंदर नहीं बन पाएगा। भगवान नाम जप में रुचि दो, लोग क्या कहते हैं इनकी तरफ मत देखो। पूज्य बाबा कह रहे, देखो हम तुम्हें अंदर की बात बताते हैं। वेद पाठ और इन पाठों से लोकांतर के सुख मिल सकते हैं, लेकिन नाम कीर्तन नाम जप से भगवत प्रेम, भगवत प्राप्ति, भगवत दर्शन प्राप्त होते हैं। हां, अगर वेदांत दर्शन के अनुसार साधना हो तो मोक्ष पदवी प्राप्त हो जाएगी। तो क्या नाम से मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता? महापापियों को भी मोक्ष पदवी प्राप्त हो गई नाम से। जब इतनी महिमा बाबा आप नाम की बताते हो तो नाम कीर्तन में और नाम जप में सब क्यों नहीं लग जाते? क्यों नहीं लग जाते? देखो भाई, स्कूल में 200 विद्यार्थी पढ़ते हैं तो सब परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो जाते हैं। हां, प्रयत्नशील विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है। इसी प्रकार साधन मार्ग में सब भगवत प्रेमी थोड़ी हो जाते हैं। हां, प्रयत्नशील, पुरुषार्थशील, ये आलसी, प्रमादी, कायरता, ये भजन मार्ग में सिद्ध थोड़ी होते हैं। ऐसे आलस में पड़े हैं, प्रमाद जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं, कायरता कि द्वंद्वों को सहने से डरते हैं, नहीं, ये सूरवीरों का मार्ग है। बार बार जब नाम जब किया जाता है तो कोई भी निष्ठा हो सब जागृत हो जाती है। बाबा कह रहे समस्त आसक्तियों का नाश करके तुम्हें भगवान निष्ठ बनना है, किसी की बात नहीं सुननी। नाम जप से, नाम कीर्तन से जितनी जल्दी तदाकार वृत्ति होती उतनी किसी और साधना से नहीं होती। जो नाम जप करते हैं, नामी सदैव उनकी रक्षा में उनके पास रहता है। इसलिए तुम अपनी धारणा बनाओ, दूसरों की बातें मत सुनो। तुम जैसी जैसी धारणा पुष्ट करते जाओगे वैसा तुम्हें अनुभव होता जाएगा। तो नाम जापक को क्या सावधानी रखनी चाहिए जिससे उसका नाम सिद्ध हो जाए? बड़ा सुंदर प्रश्न उत्तर। प्रश्नकर्ता पूज्य श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज, उत्तर देने वाले ब्रह्मबोध संपन्न पूज्य बाबा उड़िया बाबा जी महाराज। तो क्या सावधानी रखे, क्या त्याग रखे जिससे नाम जापक सिद्ध हो जाए? सिद्ध नाम जापक रोम रोम रग रग नामाकार वृत्ति। पहले तो असंबद्ध प्रलाप छोड़े, असंबद्ध बेमतलब की बातें। नाम जापक को पहले वाणी को संभालना, क्योंकि इसी से नाम जप होता है। बेमतलब की, ठीक बहुत गंभीर, शत भरे, मृदु भरे, भगवत भाव भरे वचन बोलो, नहीं तो अब आपने समझ लिया होगा कि अब तक आपने अपने जीवन के रजिस्टर में क्या लिखवाया है। अतः जो लिखवाया है वही मिलेगा। पूज्य गुरुदेव जी की अमृतवाणी का यही सार है। जय श्री राधे कृष्ण।